अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं और आपका जो कस्टमर केयर का नंबर है वो लग नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से किस तरीके से कस्टमर केयर को कंप्लेंट कर सकती हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से किसी भी तरह की कोई पेमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज कर लिया या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर दिया, तो जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन हमारे अकाउंट में से बैलेंस कट जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि जो आपका बैलेंस कटा हुआ है वो वापस आपको नहीं मिलता। तो इसलिए आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है और कस्टमर केयर का नंबर अगर आपका नहीं लग रहा है, तो आज हम जानेंगे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से किस तरीके से अपनी कस्टमर केयर को कंप्लेंट कर सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अलग अलग तरह की स्कीम्स के बारे में बहुत ही आसान भाषा में बताता रहता हूं, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसान तरीके से पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं लेकर चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि किस तरीके से आप आईबीपीबी की मोबाइल ऐप की मदद से कस्टमर केयर को कंप्लेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप के अंदर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रही है सर्विसेज की। तो अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आपने यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो बटन मिल रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो कंप्लेंट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपकी जो कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। क्या आपकी कंप्लेंट जो है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस से रिलेटेड है, या फिर आपकी कंप्लेंट बिल पेमेंट से रिलेटेड है, या फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या फिर आपकी कंप्लेंट आईएमपीएस से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप की कोई कंप्लेंट है, या फिर एनईएफटी आरटीजीएस सर्विस रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, एसएमएस अलर्ट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर स्वीप इन स्वीप आउट की आपको कोई कंप्लेंट है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड डेबिट आपके अकाउंट में से हो गया है, या फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो यूपीआई रिलेटेड है। तो आपकी कंप्लेंट जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देने के लिए, मान लीजिए हमने कोई बिल पेमेंट किया है, यानी कि मान लीजिए हमने कोई मोबाइल रिचार्ज किया है, या फिर आपने किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की है, या फिर किसी भी तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट की है, और आपकी जो अकाउंट में से वो पैसे कट गए हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर बिल पेमेंट से रिलेटेड आपको कंप्लेंट करने सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब कैटेगरी मिल रही है। तो बिल पेमेंट के अंदर सब कैटेगरी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दो सब कैटेगरी मिल रही है। सबसे पहली जो सब कैटेगरी है उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गई है और अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गई है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन आपके खाते से पैसे कट गए। अगर आप इस कैटेगरी में कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर है कि ट्रांजैक्शन सक्सेस नॉट क्रेडिटेड, यानी कि ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन आपके जो खाते में से बैलेंस है वो नहीं कटा है। तो दोनों ही कैटेगरी में से आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर पहली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारी जो ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी, लेकिन हमारी जो अमाउंट है हमारे खाते से कट गई थी, लेकिन हमारे जो पैसे हैं वो वापस नहीं मिले हैं। तो इस कैटेगरी में कंप्लेंट करने जा रहे हूँ। तो इसके बाद आपके पास एक डिटेल होगी कि आपने किस तरीके को बिल पेमेंट की थी और कितने पैसे आपके कटे थे, लेकिन वो पैसे उस तरीके को वापस नहीं मिले। तो आपने अपनी सारी की सारी कंप्लेंट को यहाँ पर टाइप कर देना है, और सारी की सारी कंप्लेंट को टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज आपको मिल जाएगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी, और आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवा सकती हैं। आपको किसी भी तरह के कोई फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप अपनी जो है आईबीपीबी की ऐप की मदद से ही कंप्लेंट कर सकती हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी तरह की किसी सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उन सभी वीडियोस को भी आप देखिएगा। आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप बिना किसी एजेंट के चक्कर में पड़े हुए, बिना किसी परेशानी के आप मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी सेफ एंड सिक्योर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट मिले और आपको गारंटेड रिटर्न भी मिले, तो आपको हमारी वो सारी की सारी वीडियोस जरूर देखनी चाहिए जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।